एक बूंद कविता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी गई है, जो मनुष्य को भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहते हैं। आशावादी रहकर मनुष्य एक दिन जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। जो निकलकर बादलों की गोद से एक बूंद थी कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। जो निकलकर बादलों की गोद से एक बूंद थी कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि जैसे ही बादलों को छोड़कर या अपने निवास स्थल को छोड़कर एक बूंद जब कुछ आगे की ओर बढ़ी, तो उसके मन में एकदम एक डर सा समा गया कि मैं क्यों अपने घर को यानी बादलों को छोड़कर क्यों घर से बाहर को निकली। और यही सोचकर बार बार उसके मन में घबराहट होने लगी। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, जो पड़ूंगी या कमल के फूल पर। इस पद्यांश में कवि बूंद की मनस्थिति को दर्शाया है कि वह निराशा की स्थिति में है और मन में यह सोच रही है कि मैं घर से बाहर तो आ गई हूँ, पर मेरे भाग्य में पता नहीं ईश्वर ने क्या लिखा है। मैं अब बच जाऊँगी या ज़मीन पे गिरकर धूल में मिल जाऊँगी, यानी मेरा अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा, या किसी अंगारे पर गिरकर मैं जल जाऊँगी, या ये भी हो सकता है कि मैं किसी कमल के फूल पर गिर जाऊं और वह बहुत ही असमंजस की स्थिति में है या द्विधा में है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि जब बूंद द्विधा की स्थिति में सोच रही थी, तभी हवा का एक ऐसा झोंका आया और वह अनमनी या उदासी से भरी हुई हवा के उस झोंके के साथ समुद्र की तरफ आ गई, जहाँ पर एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था। वह उसमें गिर गई और मोती बन गई। सीप में अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो वह समय पाकर मोती बन जाती है। यहाँ कवि का आशावादी संदेश मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना छोड़ने पर सफलता अवश्य मिल जाती है। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इस पद्यांश में बूंद के उस उदाहरण से कवि कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को भी जब रोजी रोटी की तलाश में या और किसी कारणवश उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो वह भी बहुत झिझकते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं बाहर जाने पर उनके साथ क्या होगा, वे सफलता पा सकेंगे या असफल हो जाएंगे। पर घर का छोड़ना उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर, यानी वह जब घर से बाहर जाकर मेहनत के साथ विपरीत हालातों में साहस से काम करते हैं, तो एक दिन बूंद की तरह उनका भाग्य भी बदल जाता है और वह सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और वह एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेता है।